और एक तरफ कांग्रेस का वोट अधिकार यात्रा चल रहा है। देखिए, गया जी में आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और बड़ी बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं बिहार के। इस देश का प्रधानमंत्री देश के लिए चिंतित है और खासकर बिहार ऐसे प्रदेश को विकसित करने के लिए वो बिल्कुल प्रयासरत है, क्योंकि विकसित भारत की कल्पना उनकी है। उसी कड़ी में बिहार भी एक पार्ट है देश का, उसको विकसित करना चाहते हैं। उसी क्रम में लगातार आप देखते होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम देश के स्तर पर बिहार में भी करीब अधिकतर जगह पर बिहार में भी पहुंच रहा है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और देखिए, ये मैं नहीं मानता कि चुनावी माहौल से बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का स्वभाव हो गया है, नेचर है कि देश की ऊंचाई ऊपर ले जाए। विश्व स्तरीय आज की स्थिति में भी विश्व स्तरीय भारत दिख रहा है, नेतृत्व दिख रहा है। कोई देश, किसी देश में कोई पत्ता खड़खड़ाता है तो क्या होता है, सब लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखता है। तो इतना विशाल नेतृत्व इस देश के प्रधानमंत्री का है और वो गया जी में आ रहे हैं। बोध गया में ऐतिहासिक सभा होने वाली है। मैं भी वहाँ गया था, 2 दिन रहा हूँ, गया के कई प्रखंडों में घुमा हूँ, गया शहर में गया हूँ। आप मीडिया वाले भी लोग काफ़ी बढ़कर के लिखे भी थे, बड़े बड़े अक्षरों में वहाँ छपा है, अखबारों में भी। ऐतिहासिक सभा होगी, कहीं दो मत नहीं, अभी तक जितनी सभाएं हुई है बिहार में उससे अधिक बड़ी सभा होगी गया जी का। हम समझते हैं कि रिकॉर्ड टूटेगा बिहार का। बस यही है, क्योंकि वो मोदी जी चाहते हैं कि बिहार बहुत ऊंचाई पर पहुंचे। सुखद संयोग है कि इस देश के प्रधानमंत्री और अपने बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार, दोनों का एक ही उद्देश्य है, देश विकसित हो, बिहार विकसित हो। और मैं सीना तान के कह सकता हूँ, बिहार में जो गति पकड़ी है विकास की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो योजना दी है, जिस ढंग से कोई सेक्टर ऐसा नहीं है स्टेट के स्तर पर जिसको मदद करनी है, कोई सेक्टर बचा नहीं हुआ। बता दिए कोई सेक्टर जिसमें नजर नहीं गया हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री का, कोई सेक्टर बता दें जिस पर नजर नहीं गया है माननीय प्रधानमंत्री का। इसलिए विकसित भारत की कल्पना के क्रम में निश्चित रूप से बिहार अगुवाई कर रहा है, मुख्यमंत्री भी अगुवाई कर रहे हैं और उद्देश्य एकमात्र है इस देश के प्रधानमंत्री का कि भारत की ऊंचाई बढ़े। सर, गया में जो प्रोग्राम हो रहा है, एनडीए का सरकार है, नीतीश कुमार का सरकार है। देखा जा रहा है आज जो गया में जो पोस्टर है, नीतीश कुमार का कहीं पोस्टर और झंडा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार का मैं भी गया था, एनडीए का पोस्टर झंडा दिखता है। कोई भी कार्यक्रम होता है इस देश के प्रधानमंत्री का या माननीय नीतीश कुमार का या हमारे अन्य जो नेता हैं एनडीए के, तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता होते हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पोस्टर लगाते हैं। लेकिन बहुत हमारे प्रधानमंत्री का जो नाम आ जाता है तो स्वतः प्रदेश के हर कोने में चला जाता है संदेश, और लोग बेचैन होते हैं प्रधानमंत्री की सभा तक पहुंचने के। मैंने भी आग्रह किया जाकर गया में अपने तमाम साथियों को कहा कि थोड़ा आप पहले गया आएँ, मीटिंग से पहले आएंगे तो माननीय प्रधानमंत्री को बड़ी करीब से देखेंगे, निश्चित रूप से उनकी बात सुनेंगे, समझेंगे और प्रधानमंत्री की नज़र भी आप तक जाएगी। उनका स्वभाव होता है, कभी कभी मैं देखा था पिछले बार भी जो आए थे तो वो बिल्कुल पीछे से ही घुस गए। मतलब उनकी भी इच्छा हुई कि बिहार के लोगों से करीब से बात करें, करीब से लोगों को देखें। वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी चिल्ला कर बोल रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, चोरी होते आ रहे हैं और ये चोरी हम होने नहीं देंगे। यहाँ की धरती से चिल्ला कर बोल रहे हैं। देखिए, आज मोदी के आने के बाद वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगाने लगे। मोदी के आने के बाद वोट चोर मोदी के आगमन के बाद वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगाने लगे। देखिए, ये तो बिहार नहीं, देश में जो पार्टियां हैं भी दिखती है क्या क्या। कांग्रेस क्या कहकर वोट देगी, कहने का है उसको फिर मुद्दा क्या। लोकतंत्र देश का काफी मैच्योर्ड है,
अब बात बनाने से काम चलने वाला नहीं है। मोदी जी ने कंट्रीब्यूट किया है, मोदी जी ने देश के लिए सोचा है, प्रदेश के लिए सोचा है, इसलिए वोट निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के पक्ष में। मोदी जी की भावना महल से लेकर के झोपड़ा तक पहुंचा हुआ है। हर सेक्टर, मैं स्पष्ट कहूं आपसे कि इस देश में आज़ादी के बाद आप सोचिए तो कि समाज में हर तबके के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, सवर्ण हैं, सब लोग हैं, लेकिन सवर्ण का नाम लेने में भी देश का कोई नेता हिम्मत नहीं किया। ये देश का एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए जिन्होंने नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा कि समाज का एक वर्ग सवर्ण भी है, वो भी कमजोर है, उनके बच्चे भी स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, भूखों मर रहे हैं। इसलिए इस देश में पहला ये हुआ है आज़ादी के बाद, मोदी जी ने कहा नहीं, सवर्णों को भी हम 10% आरक्षण चलना देते हैं। था किसी का हिम्मत क्या? कोई कर सकता था क्या? अब पूरा देश ने स्वीकार किया इसको, और कहीं चूस शब्द नहीं हुआ पूरे देश में। मैं उसमें संजोग से बाहर था और मैं गुजराती था, गया था एक कार्यक्रम में, गुजराती था, हमको लग रहा था कि बिहार जाने के क्रम में कई प्रदेश गुजरेंगे, कहीं उथल पुथल होगा, लेकिन पूरा देश जश्न मनाया, मोदी जी के इस निर्णय का स्वागत किया। सर, प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं इसमें बोल रहे हैं कि बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, वो मेरा कॉपी कर रहे हैं। जब हम पैदल यात्रा करें तो ये लोग भी शुरू किए, मेरा ही कॉपी कर रहे हैं। अब देखिए, भी दिए हैं, दिलीप जायसवाल मंगल पांडे के बाद तीसरे किसी बड़े नेता का वो वोट को ले जा रहे हैं, साथ ही केंद्र पीसी करेंगे। नहीं, कुछ करें, पीसी करने का लोकतंत्र में सबका हक है, करना चाहिए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहिए। खुलासा भी तो होता है, खुलासा भी तो कर रहे हैं मंगल पांडे जी का खुलासा नहीं, कुछ देखिए, भगवान पर भी आरोप लगता है, कोई न कोई कुछ लगा देता है। इसलिए अभी जिनका नाम आप ले रहे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता उस दल का, वो दल अभी सपना देख रहे हैं, दीने में सपना देख रहे हैं। होता कोई रात में सपना देख रहा है, ये दिन में सपना देख रहे हैं, सरकार बना रहे हैं और क्या क्या ख्वाब कर रहे हैं। सच्चाई है कि इस प्रदेश में जो नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने टारगेट फिक्स किया है, 225 एनडीए के पक्ष में आने वाले चुनाव में रिजल्ट होगा। मैं समझता हूं कि आज 225 के करीब करीब हम लोग ऊपर नीचे घूम रहे हैं, लोग मन बना चुका है। क्या लोकसभा चुनाव में भी आप लोग बोल रहे थे 400 पार, आप लोग 400 पार किए नहीं है, इसका विधानसभा में आप लोग बोल रहे हैं। नहीं, लोकसभा चुनाव में भी शायद उनके कुछ मुद्दे थे, आप सुने, बोलते थे, भाषण करते थे लोग, मोदी जी जीतेंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, मोदी जी जीतेंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, बोलते थे ना, आप लोग बोलते थे। दो ही मुद्दा उठता था, और आज देखा कि मोदी जी ने, सच्चाई है कि मोदी जी देश के किसी कोने में जाते हैं तो जब निकलते हैं घर से तो संविधान पर माथा टेक कर निकलते हैं। इतना सम्मान संविधान का आजादी के बाद कोई दूसरा नहीं किया जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी कर रहे हैं। और आरक्षण की बात भी करते हैं, इसलिए चर्चा मैंने कर दिया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी जी आरक्षण खत्म कर दिए क्या? मोदी जी ने गरीब लोगों को या जरूरतमंद लोगों की तरफ उनकी नजर है, चाहे वो दलित हो, चाहे कोई ओबीसी हो, बीसी हो या हमारा सवर्ण हो, सबको एक नजरिया से इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी देखते हैं और वो चिंतित है। इसलिए तेजी से ऊपर देश आ रहा है, प्रदेश